Ladies and gentlemen, welcome to yet another पौंडीचेरी वीडियो। मैं वैसे पौंडीचेरी 1 महीना रुक के आई हूँ, मेजरली गई थी डाइविंग के लिए, बट इन द मीन टाइम मैंने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करी थी पौंडीचेरी में, बहुत सारे डे ट्रिप्स किए थे जो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो अगर आप पौंडीचेरी आ रहे हो। मैंने 4 जगह एक्सप्लोर करी थी पौंडीचेरी के पास, आई एम श्योर और भी है, बट ये 4 मैं फॉर श्योर रेकमेंड करूंगी क्योंकि ये जगह बहुत ही सुंदर है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद महाबलीपुरम। तो जो लोग चेन्नई की साइड से आ रहे हैं, चेन्नई से पौंडीचेरी जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इजी है। महाबलीपुरम में आप पिट स्टॉप ले सकते हो क्योंकि ये जगह एकदम मिडिल में पड़ती है चेन्नई और पौंडीचेरी के। आप यहाँ पे आके सर्फिंग कर सकते हो, बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो, कैफेज देख सकते हो, बट यहाँ का जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है शोर टेम्पल। I'm only here for 2-3 hours, बट अगर आप लोगों के पास टाइम है तो यहाँ पे आप डे ट्रिप भी कर सकते हो। ये जगह ट्रेडिंग सेंटर थी पहले, बट अब आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे के लिए गई थी, मैंने बहुत सारे कैफेज एक्सप्लोर किए थे। मेरा पर्सनल फेवरेट था बुद्धा कैफे, बट ऑफ कोर्स आप और भी बहुत सारे कैफेज यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा हिप्पी वाइब्स है, बहुत ही यूनिक हिप्पी क्लोथ्स भी शॉप कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज माय पर्सनल फेवरेट नोन एज पिच्चावरम। मैंने इस पे एक स्पेसिफिकली व्लॉग भी बनाया था जो आप चेकआउट कर सकते हो। तो हम एक्चुअली एक बहुत ही केव जैसे एरिया में आ गए हैं जो मैंग्रोव का पूरा केव बना हुआ है। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो ये जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट फील्स लाइक अ ब्लैंकेट, इट फील्स लाइक अ केव एंड इट इज मेस्मराइजिंग। दिस प्लेस इज 76 किलोमीटर्स फ्रॉम पौंडीचेरी और आप पे डिपेंड करता है, या तो आप 1 घंटा यहाँ पे रुको या 2 घंटे यहाँ पे रुको, जितना आपके पास टाइम है आप यहाँ पे रुक सकते हो। बट पिच्चावरम के पास एक और जगह है विच इज ट्रैंक्योबार, तो वहां से आप आगे भी जा सकते हो ट्रैंक्योबार की ओर, या अगर आपको अलग से डे ट्रिप लेना है वो भी कर सकते हो, या आप ट्रैंक्योबार में 1 दिन रुक के फिर वापस ऑल द वे पौंडीचेरी भी आ सकते हो। ट्रैंक्योबार इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। आपको लगेगा जैसे आप एंटर करोगे कि आप कोई डैनिश एरा कॉलोनी में पहुंच चुके हो। सो दिस इज द मेन स्ट्रीट जहाँ पे आपको ट्रैंक्योबार वाइब मिलेगी, और जब आप ट्रैंक्योबार का गेट क्रॉस करते हो तो आपको एक बहुत ही कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे डैनिश स्ट्रक्चर हैं जैसे मेरे पीछे, और मैं आपको सबसे पहले एक तो चर्च दिखाती हूँ। दिस वॉज मेड इन 1718। सो दिस प्लेस इज गिविंग मी अ हॉन्टेड वाइब क्योंकि मेरे पीछे ग्रेवयार्ड है जो चर्च में था, और यहाँ पर एक्चुअली एक हाउस है विच आई फील इज एन अबैंडेंड हाउस। ऑल्दो डैनिश वाइब्स है बहुत ज़्यादा इसकी, बट कोई भी नहीं है, बंद है, और रात को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्कैरी फीलिंग आती होगी। तो हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते एक्चुअली 3 घंटे लग गए, एक्चुअली 6 घंटे लग गए क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। बट अगर आप एक बहुत ही लो टाइम पे आ रहे हो जब ज्यादा भीड़ नहीं है तो आप 3 घंटे में यहाँ पौंडीचेरी से पहुंच जाओगे। सो राइट नाउ वी आर इन द डैनिश फोर्ट। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया वैसे कहा जाता है कि ये 2nd लार्जेस्ट डैनिश फोर्ट है, बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। बट ये बीच को फेस कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा कॉलोनियल वाइब दे रहा है। हम जब इस एरिया में आ गए थे तो ऐसा लग रहा था हमने कोई और एरा ज्वाइन किया है। सो देयर इज़ ऑल्सो म्यूजियम जो 10 से 5 बजे तक खुला रहता है, और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे व्हेल फॉसिल्स, स्केलेटन्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही डिफरेंट वाइब मिलेगी और आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में डैनिश वाइब कैसी थी पुराने ज़माने में। सो जब आप यहाँ पे आओगे आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंसान, डैनिश इंसान की गोल्डन स्टैचू देखने को मिलेगा। मुझे उनका प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आता, बट ये उनका नाम है, और उन्होंने बहुत ही सारी फर्स्ट चीज़ें करी हैं, एक्चुअली फर्स्ट 24 चीज़ें करी हैं, और जो मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें लगी है वो है ही इज़ द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट मिशनरी टू इंडिया, फर्स्ट रॉयल मिशनरी फ्रॉम डेनमार्क। He was the first person to translate Tamil books into German. He was the first person to introduce printing press in India. Basically, he has done so many things here. So actually sunset होने वाला है, और ये शिवा टेम्पल है मेरे पीछे which is 700 years old, and the water quality over here इस टाइम पे एक्चुअली यहाँ पे आप टूरिस्ट नहीं देखोगे, सिर्फ लोकल्स हैं इधर, और ये सब अपनी फैमिलीज के साथ इसलिए आते हैं टू हैव अ रिलैक्स टाइम, टू जस्ट सोक इन द वाटर, just to basically chill and watch the sunset while fishermen are leaving. It's so beautiful. It feels like I'm in some foreign country, but the problem that I really did not like over here is
Even though despite the nature is extremely beautiful and the clouds are looking marvelous, there is huge ton of plastic waste over here which is basically destroying the beauty of this place, and it's disappointing. And of course, apart from all of this, do not miss the sunset in Tranquebar. After watching such a marvelous sunset, I'm going back. So this was my day trip, a mini trip that you guys can also take to Tranquebar. सिर्फ आप यहाँ पे 2-3 घंटे भी टाइम स्पेंड करोगे चलेगा. थोड़े खाने की प्रॉब्लम है तो स्नैक्स पैक करके आना है. This can be a perfect picnic spot. Last but not the least is of course Auroville. Auroville के बारे में तो सब लोग जानते हैं, but usually लोग जाते हैं कैफेज, मातृ मंदिर, but I will suggest you कि आप वहाँ पर कल्चर अंडरस्टैंड करने के लिए जाइएगा. वहां पे रुकिए, हो सके तो किसी लोकल के साथ एक्सप्लोर कीजिए. जब आप मातृ मंदिर जाओगे तो वहां पे बहुत सारे पैम्फलेट्स लगे होते हैं, नोट्स लगे होते हैं कि क्या क्या डेली एक्टिविटीज हो रही है उधर. कभी योगा हो रहा होता है, कभी पॉटरी मेकिंग हो रही होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है. तो एक्सप्लोर दैट बिकॉज that will help you understand who Aurovillians are exactly. मैंने इस पे भी एक vlog बनाया था which will help you to understand Auroville a bit better, और Auroville इतना unique क्यों है ये आप vlog check out कर सकते हो. So Auroville wants to remove human foundations like races, titles, position. In fact, they want to create equal opportunity for all the human beings, be it a teacher, carpenter, painter, which means everyone will be paid equally. There will be no religion, racism. They believe in sustainable living and respecting nature more than anything else. So these are the 4 places, my favorite places. Of course, बहुत सारे होंगे तो नीचे comments में आप बताइएगा अगर और कोई places हैं जो मैंने miss out कर दिया और आपके अगर कोई personal favorite हैं. बाकी ये 4 जगह is a must. Baki, like, share, comment, subscribe for the algorithm, and I'll see you guys in the next Pondicherry vlog. Until then, bye bye, take care.